जय श्री राम। प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फार्म पर से वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी सारा वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के बाद आज हम लोग फार्म पे आए हैं। तो पहला चीज़ ये बताना चाह रहे थे हम लोग कि अपने यहाँ ईटी हुआ था 6 गाय को। हम लोग ईटी 14 पूरे प्रोग्राम में थी, जिसमें से सिर्फ 6 को एम्ब्रियो हुआ था। उसका आज 21 दिन 22वां दिन 25 दिसंबर को हुआ था। उसको वो हीट में आई थी 25 जनवरी को हुआ था। 18 जनवरी को हीट में आई थी। तो 18 जनवरी से आप डेट जोड़िए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 15 दिन हुआ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, आज 21वां दिन था। 6 में से एक भी गाय अभी तक हीट का कोई भी साइन नहीं शो की है। किसी का भी जो ओपनिंग है मुंह वो खुला हुआ दिख नहीं रहा है अभी तक नहीं दिख रहा है। हो सकता है 2 दिन 3 दिन का और समय लेंगे जिसमें कंफर्म बोला जा सकता है। अब जो ईटी हुआ है हम लोग के यहाँ वो 3 सीमन का ईटी हुआ है। एक तो जर्सी का हुआ है जो विजय नेपाली करके है, वाइकिंग जेनेटिक्स का जर्सी है, वो सायर है। और उसमें 206 नंबर उनका जर्सी काऊ है जिसने 8305 लीटर दूध किया है फर्स्ट लैक्टेशन में 305 दिन में। एवरेज 30 लीटर से प्लस का है वो जर्सी है। वो जर्सी जो है उसका सीमन का डिटेल देखिए, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। मतलब वो जो डैम है, जो गाय है जिसका अंडा लिया गया है, उसका भी सीमन का डिटेल अभी हम ध्यान से जस्ट उतर गया। और बाकी जो 2 हैं, एक है टैग नंबर 7130 क्रॉस्ड विथ वर्ल्ड वाइड सायर के ऑर्बिट सीमन से, सेक्स्ट सीमन से। और जो 7130 टैग की जो गाय है उसने फर्स्ट लैक्टेशन में 11,450 लीटर दूध किया है। और ये वही सीमन की गाय है जिस सीमन के बच्चे पंजाब में अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आए हैं 2 टीथ हीफर्स में। जो ब्यूटी कंपटीशन था उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मिलर पी के बच्चे थे। और ये 7130 जो गाय है वो भी मिलर पी की है। इसका रिकॉर्ड गोदरेज मैक्सी मिल्क ने हमें अभी कंफर्म किया है। इसके अलावा एक 7057 करके टैग गाय है जिसका बेंजोपी के साथ करके मतलब बेंजोपी सायर है। और 7057 जो है टैग नंबर काऊ है, वो भी मिलर पी के कन्वेंशनल सीमल की बच्ची है। तो अभी आप अगर देखें तो हमारे पास मिलर पी क्रॉस बेंजोपी का एक स्ट्रॉ और मिलर पी क्रॉस वर्ल्ड वाइड सायर ऑर्बिट का 2 स्ट्रॉ एम्ब्रियो लगा हुआ है। और 3 लगा हुआ है। 7130 ऑर्बिट का 3 लगा हुआ है। एक जो ये सामने 27 नंबर आप देखिए इसमें लगा रखा है। ये इसकी माँ हमारे यहाँ जब आई थी तो 27-28 लीटर दूध कर रही थी और ये बेगूसराय से आई थी। अब देखिए फर्क आपको बताते हैं। ये जो बछिया है 27 नंबर फर्स्ट लैक्टेशन, ये 15वें महीने में कंसीव की थी। ये अक्टूबर की ब्याई हुई थी और जनवरी फर्स्ट वीक में इसको कंसीव कराए थे। इससे वर्ल्ड वाइड सायर का पहला ग्रिफ का बच्चा हम लोग को मिला था। और इसके साथ ही 28 नंबर जो बछिया अपनी है उधर आ जाइए इधर। तो कहाँ कॉर्नर पे है? सबसे लगता है हाँ, सबसे कॉर्नर में ये उसके साथ ही कंसीव की थी। उससे 2 महीना ये छोटी है उम्र में। और इसका मिल्क उससे 8 लीटर ज्यादा है। वो 18 लीटर के मार्क को कभी क्रॉस नहीं की और ये अभी 26.5 लीटर रेगुलरली चल रही है। मतलब उससे ये अभी नीचे अब नहीं आ रही है। 26, 26.5 जो मिनिमम जा रहा है वो 25.5, जो सबसे टॉप जा रहा है वो 27, 27.5 लीटर। तो 9 लीटर का गैप, 8 से 9 लीटर का गैप है उसके और इसमें। पूरा प्रोडक्शन का टाइम देखेंगे तो इसका 2450 लीटर हो चुका है 100 दिन में। और वो जो है उसका अभी 1650 के करीब है। तो 800 लीटर ये ज़्यादा दूध दे चुकी है फर्स्ट जनरेशन में ही 100 दिन के अंदर। अब दोनों सेम डे के ब्याई हुई है। मतलब दोनों जो है 21 अक्टूबर को ही ब्याई थी। ये फिर कंसीव करा दिया गया है इसको एबीएस अरमड़ा के सेक्स्ट सीमन से।
अब उसके बगल में ये है दूसरी स्पाइक की, ये वाली, ये अभी 24 लीटर पे पहुंच गई है। ब्याए हुए इसको 25-26 दिन से थोड़ा ऊपर हो रहा है। ये 10 जनवरी को बच्चा दी थी या 11 जनवरी को, तो 21-22 दिन उधर और 8 दिन में तो 30 दिन के करीब हुआ है। 24 लीटर पे है। ये भी 26 लीटर जाएगी अभी, क्योंकि अभी भी ये मतलब हर दिन का इसका आधा लीटर 200 ग्राम 400 ग्राम करके मिल्क बढ़ते रह रहा है। ये जो काबर वाली है 30 नंबर। और इसके बाद तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग को पता नहीं था कि मिलर पी जीतेगी, और ये डोनर काऊ के बारे में भी हम लोग को नहीं पता था कि डोनर काऊ जो है मिलर पी ही है। ये आज जब उग्रसेन जी हमको डिटेल भेजे अपने डेटा में से, तब पता चला कि हमारे यहाँ जो 6 जानवर में एम्ब्रियो हुआ है उसमें से 3 में मिलर पी क्रॉस ऑर्बिट लगा हुआ है और 1 में मिलर पी क्रॉस बेंजोपी लगा हुआ है, और 2 जो है विजय नेपाली है जो कि जर्सी का स्ट्रॉ है। और अभी फिर वो 21 तारीख को फिर हमारे यहाँ एम्ब्रियो हो रहा है जो सेकेंड राउंड में। तो पहले राउंड में 6 ही गाय हमारी एम्ब्रियो हुई। तो हमने कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो है आपका जो एक्सपेंसेस आएगा आने जाने वगैरह का वो हम देख लेंगे, लेकिन आप एक और राउंड कीजिए। तो 8 गाय फिर से हम लोग लिए हुए हैं उस ईटी प्रोग्राम में। एक हो गया है, 1 तारीख को लग गया है। अब 12 तारीख को फिर से एस्ट्रूमेट लगेगा, फिर 13 छोड़ के 14 को सबको रेसेप्टाल लगेगा, और उसके बाद 7वें दिन माने 21 तारीख को उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। उसमें से जितना सक्सेसफुल निकले, 4, 5, 6, 4 निकली तो 4 में लगेगा, 5 निकली तो 5 में लगेगा। तो अपने पास कुल मिला के 6 पहले की और 5 11 हो रही हैं। 11 में कॉन्सेप्शन अभी हम नहीं कर सकते हैं क्या आया है, लेकिन जो कॉस्ट मोटा मोटी है तो 13,000 रुपये पर गाय के हिसाब से कॉस्ट जोड़ लीजिए। तो 6 गाय में 13 छक कितना हुआ भैया? 78, हाँ 77, 77, 78,000 का उन्होंने बिल हमको भेजा है अभी फर्स्ट राउंड का। और सेम 4 गाय का जो है संजीव भैया के यहाँ भी लगा हुआ है। तो उनका एक जो है वो वर्ल्ड वाइड सायर अप्लाउस क्रॉस बेंजोपी है 2, और 2 विजय नेपाली क्रॉस 206 नंबर जो काऊ है टैग, सेम मेरा वाला गाय और विजय नेपाली का सीमेन है। तो 2 जर्सी और 2 एचएफ लगाए हैं हम, 2 जर्सी और 4 एचएफ लगाए हैं। और इस बार में हमने 6 एचएफ और 2 जर्सी डिमांड किया है, और उनका जो है 3 एचएफ और 1 जर्सी का डिमांड है। तो इस बार उनके यहाँ हम कोशिश करेंगे कि अगर 4 में 2 भी लगेगा तो दोनों का दोनों एचएफ ही लगवाएं, क्योंकि सिर्फ जर्सी हो जाए तो वो भी अपने फायदे लायक नहीं है। अच्छा, एक और गाय हमारी रेडी हो गई है बच्चा देने के लिए। 8 तारीख हो रहा है, ये सामने है, ये एबीएस हॉटस्टार का बच्चा है जो कि बच्चा देने के लिए तैयार हुआ है। इसकी माँ का ऑर्डर बहुत लूज था, तो उससे तो इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हुआ है, लेकिन इतना भी हाई नहीं हुआ है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नहीं एकदम 100% ओके हो गया है। नेक्स्ट जनरेशन, इसमें भी ग्रिफ का बच्चा लगा हुआ है। ये भी जो है ग्रिफ से ही प्रेग्नेंट है। और अब देखिए कब तक ये तीनों बच्चा देती हैं। 3-4 दिन के अंदर इन सबका सब जो है 10 फरवरी तक इन लोग का डेट है। एक जो सामने इधर 31 नंबर दिख रही है, 60 नंबर और 63 नंबर, ये दोनों बेगूसराय से लास्ट ईयर हम लोग लिए थे। तो ये तीनों बच्चा देगी तो मोटा मोटी अपने यहाँ 70-75 लीटर दूध फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस महीने में एक 25 लीटर की गाय ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, और एक और सेल करने के लिए 1 नंबर की इच्छा है हम लोग को सेल कर देने के लिए। उसको प्रेग्नेंट करा के हम लोग सेल कर देंगे, क्योंकि एक तो 3rd लैक्टेशन में है, और दूसरा कि नया जनरेशन अब आने वाला है, तो पुराना हटाएंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे। तो सब जब ब्याज आ रही है तो अभी 23 गाय दूध में है, और 23 गाय से 450 लीटर दूध है, और 3 और आ रही हैं। तो 26 जानवर में जो है 500 लीटर के करीब दूध हो जाएगा। तो एक और हट जाएगी तो 475-80 लीटर का बनेगा, 400 लीटर पर डे, 12,000 लीटर महीने का बेचेंगे तो वही 4,80,85,000 का दूध बिकेगा। अब वो सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है अपना, उसमें से फिर 2 गाय इस वाले सेक्शन में आ जाएगी, जिसको ट्रांजिशन फीड चलने लगेगा। और ट्रांजिशन फीड वाले में एक तो ये है अपनी 32 नंबर और ये 31 नंबर, ये भी ट्रांजिशन में, ये भी ट्रांजिशन में है। ये अपने 3 नंबर की बछिया है, 10 नंबर जो है, और ये 32 नंबर है। तो ये दोनों 10 मार्च को भी आने वाली है। और इसके बाद सिर्फ इसमें 2 पैन में रह जाएंगी। एक साहिवाल वाली, ये भी प्रेग्नेंट है, इसको जुलाई में बच्चा देना है। इसमें बायफ का ही
करीम बुल लगा हुआ है, बाय ऑफ करीम सेक्स्ट लगा हुआ है। और एक यहाँ पे है एबीएस अरमड़ा से प्रेग्नेंट, ये 38 नंबर बछिया है। ये वो फैजाबाद वाले हैं शकील जी, उनके यहाँ के साथ जो गाय आई थी उसका बच्चा है, 35 नंबर गाय है अपने यहाँ, उसकी बछिया है। तो ये जुलाई में बच्चा देगी। उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में अभी एक है, अक्टूबर में भर के होगा, क्योंकि लास्ट महीना हम लोग 16-17 गाय को प्रेग्नेंट करने का कोशिश किए हैं। 16-17 में 6 तो एम्ब्रियो हैं और उसके बाद 10 जो है वो सीमन वाली हैं। उसमें अब सेक्स्ट की बात करें तो सेक्स्ट सिर्फ एक लगाए हैं हम लोग, जो कि हमारी एक नहीं लगाए हैं, एक से ज़्यादा शायद लगाए हैं। एक तो हमारी 28 नंबर है जिसमें सेक्स्ट लगा हुआ है, और उसके बाद ये 26 नंबर है, इसमें भी हमने सेक्स्ट लगा रखा है। चूँकि ये सिंगल शॉट कंसीव करती है इसलिए इसमें सेक्स्ट लगा दिया है। तो 2 सेक्स्ट लगाए हैं और 8 नॉर्मल लगाए हैं। जो नॉर्मल लगाए हैं वो या तो बायफ आम्रपाल है या एनडीडीबी 40-432 है। तो ऐसा है हम लोग का भरोसा सारे कंपनी पे है। अब एनडीडीबी एक सरकारी कंपनी है तो प्रचार तंत्र उसका थोड़ा सा धीमा है। अब विपुल जी को हम बुलाए कि आइए आपको आप जब भी आइएगा आपकी बछिया दिखाएंगे, तो बेचारे समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं कि उनको बच्चा देखने यहाँ आए। तो ये वाली समस्या है। तो कुल मिलाकर के सारा कुछ हम बता दिए हैं। ये पूरा अपना पैन जो है ये 30 लीटर्स वाला पैन है। इसमें 2 ही गाय है जो 25-26 लीटर की है, बाकी 30 लीटर्स वाली है। तो यही पैन का सबसे ज़्यादा दूध भी है। मिला के 6 गाय है, 6 गाय से 140-42 लीटर दूध है यहाँ। 140-42 ही क्यों बोल रहे हैं, कितना है 32, 25, 32 और 24 56, 32, 56 और 32 88, 88 और 35, 88 और 35 127, 123 और 28 26, 123 और 26 149, 149 और 30 179। हाँ 179 लीटर्स दूध है इन 6 गायों से। और इसमें जो दाना पड़ता है वो पड़ता है 12 किलो के हिसाब से, 12 छक्का 72 और 1-2 किलो एक्स्ट्रा, मतलब 74 से 75 किलो दाना वाला ये फ्रेम। इसके बाद इधर जो है इसमें 4-3-7 गाय है, 40 से 45 किलो इसमें दाना पड़ता है। 45-50 किलो भी, 50 मान के चलिए, 50 इसमें पड़ता है और उसमें 60-62 किलो पड़ता है। तो कुल मिला के 62, 50, 112 और 70, 75, 112 और 75, मैंने 180 किलो के करीब एक दिन का दाना मिल्किंग वाला खपत है। बाकी 15 किलो आपका ट्रांजिशन यूज होता है। और उस वाले पैन में 5 गाय हैं तो 2.5 किलो के हिसाब से 5 गाय, 3 किलो के हिसाब से 5 गाय का 15 किलो वहाँ पड़ता है। और उधर एक काफ ग्रोअर हर दिन का 50 किलो का एक बोरा यूज होता है, 15-16 बचिया उसमें। और एक स्टार्टर 3 दिन चलता है, 15 किलो पर डे स्टार्टर दिलाता है। उधर जितनी भी बढ़िया हैं 7 हैं तो 7 का 14-15 किलो 16 किलो उधर डलाता है। और इधर जो छोटी है उसमें 7-8 किलो पड़ता है, मतलब 18 से 19 किलो काफ स्टार्टर पर डे का यूज है। तो यही कुल मिलाकर के हिसाब किताब है और इसी हिसाब किताब से हम लोग अभी फिलहाल फार्म चला रहे हैं। उसमें से कुछ गाय को अभी ग्रोअर में डालना है, वो डली नहीं है, कुछ तो 5 महीना 10 दिन से ऊपर की हो गई, दोनों को डालना जरूरी है। और प्लस 2 गो नंदी महाराज भी, उनको भी तैयार कर रहे हैं। एक 40-120 का है और एक बायफ का कुलदेव का साहिवाल का बच्चा है। तो दोनों को हम लोग तैयार कर रहे हैं और दोनों आगे साल भर की जब होंगी तो जिनको नंदी महाराज वगैरह लेना होगा वो हमारे यहाँ से 40-120 का है साढ़। तो उसका जो क्या उसको बोलते हैं हम लोग जी, हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल वगैरह का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, उसको पूरा मिनरल वगैरह हम लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो किन्हीं को नंदी के लेना होगा तो नंदी भी हम लोग बेचेंगे। तो इस हिसाब से दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, और करके आगे उसका सप्लाई करेंगे। मदर रिकॉर्ड हमारे पास है ही, बच्चे अच्छे तैयार हो ही रहे हैं। तो कोई और क्वेश्चन ऐसा है नहीं। हरा चारा देखिए, अभी नेपियर का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ हरा चारा था वो पड़ रहा है। नेपियर हल्का फुल्का ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हम लोग कि नेपियर जल्दी से काट के ख़त्म करें, उसको जोत करके और अप्रैल में पहला फसल लेने की तैयारी की जाए।
तो यही थोड़ा बहुत अंतिम का 1-2 दिन का और बचा होगा, ख़त्म होगा। उसके बाद तुरंत बरसीम और मक्खन ग्रास चलना शुरू हो जाएगा गाय को। जब तक मक्खन ग्रास और बरसीम खत्म करेंगे तब तक हमारा मैक्स प्रो स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्स प्रो स्टार्ट होगा तब तक फिर बरसीम और मक्खन ग्रास रेडी हो जाएगा, और जब तक मक्खन ग्रास काटेंगे फिर मैक्स प्रो स्टार्ट हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब सितंबर, अक्टूबर तक मक्खन ग्रास वाला प्लेस रिप्लेस हो जाएगा न्यूट्रीफीड से अगले महीने मार्च के पहले हफ्ते में। और ये मैक्स प्रो तो पूरा गर्मी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गर्मी में 3 तरीके का हमारे पास सारा चारा होगा, नेपियर होगा, मक्खन ये मैक्स प्रो होगा, और अपना न्यूट्रीफीड होगा। और जो बड़े वाले खेत में जिसमें हम लोग मक्का लगाते हैं, मक्का उखाड़ने के बाद शुगर ग्रेज लगाएंगे, तो 3 महीने शुगर ग्रेज भी गाय को मिलेगा एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से पूरा प्लानिंग है। और फिर अक्टूबर से जो है साइलेज का जो है बंडल एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे। और इस बार जो है हम लोग 600 किलो पर डे के हिसाब से साइलेज को बनाएंगे कि 600 किलो हमारा पर डे खर्च है, तो 600 किलो के हिसाब से हमको 1 महीने का 18,000 किलो लगेगा। पूरे साल का जो है 2,20,22,000 किलो लगेगा। माने टन में कैलकुलेट कीजिए तो हर महीने का 60 टन लग रहा है, तो 700 टन इस बार माल बनेगा। और 1 एकड़ में जो है 17-18 टन होता है, तो मतलब कम से कम 20-21 एकड़ का हम लोग बनाएंगे इस बार। तो यही प्रक्रिया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग सबका दिन शुभ हो। मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नॉलेज हमारे यहाँ होता है वो सब नॉलेज देते हैं। और एक बात हमें याद रखिए कि ये जो है सबसे सही टाइम चल रहा है प्रेग्नेंट करने का। तो भाई एन क्रेन प्राकारेन, किसी हाल में गाय को प्रेग्नेंट करना है, चाहे वो जीपीजी से हो, चाहे वो 011 से हो, चाहे G6G से हो, चाहे G7G से हो, चाहे साला कुछ भी करना पड़े धरती पे, प्रेग्नेंट तो आपको मई से पहले सबको करना ही करना है। हमारा ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 4 तो कंफर्म हो चुकी हैं प्रेग्नेंट अगले साल के लिए। उसके अलावा कम से कम 17 स्ट्रॉ हम लोग जो है जनवरी यूज किए हैं, 6 ये और 16, और इस महीने में भी 13-14 करेंगे। फिर जो छटेगी इसमें से निकलेगी 8-10, उसको मार्च अप्रैल में करेंगे। फिर मार्च अप्रैल का जो बचा होगा उसको अंतिम में 2, 4, 5, 6 बचेंगी, उसको मई में करेंगे, और फाइनल करके मई में तीसरी कर देंगे। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना कोई सीमन वगैरह नहीं पड़ेगा। कोई नया बछिया हो ऐसी छोटी मोटी तो उसको लगाएंगे, अदरवाइज गाय को नहीं लगाएंगे। गाय को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उस समय खुद स्ट्रेस में होती है और स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के वीडियो में सारी बात बता दिए। अब दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।